सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSMNPC। आज हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपिटिक्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की फार्माकोथेरेपिटिक्स होता क्या है, क्या क्या इसके डिफिनीसन होते हैं, इसके स्कोप क्या क्या हैं हमारे आगे लाइफ में। जो भी अगर मान लीजिए हमारा डी फार्मा कंप्लीट होता है तो इसके क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को आज लेकर के हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट है, ये वीडियो का ये पार्ट 1 है, पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आप लोग देखेंगे डी फार्मेसी। एक बार और बताते हैं, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए है, जो हमारे सिलेबस में है वो फार्माकोथेरेपिटिक एक सब्जेक्ट है, फार्माकोथेरेपिटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है, क्या क्या जानकारियाँ हमको मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फार्माकोथेरेपिटिक्स। सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसको दो पार्ट में हम लोग अगर तोड़ के देखते हैं तो फार्मा मीन्स ड्रग और मेडिसिन होते हैं। यानी जो फार्मा का मतलब होता है, आप लोग सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया गया हो कि जो फार्मा है वो रिलेटेड किससे है, हमारे ड्रग से, यानी मेडिसिन से। यानी जो भी ड्रग और मेडिसिन हम लोग जो भी पेशेंट रहते हैं उनको देते हैं, वहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि फार्मा मीन्स ड्रग और मेडिसिन। दूसरा इसको तोड़ करके बताया गया है थेरेपिटिक्स। थेरेपिटिक्स का मतलब यहाँ थेरेपी से है, यानी किसी भी ड्रग को, किसी भी पेशेंट को जो डिजीज से ग्रस्त हैं, जिनको बीमारियां हैं, उनको हम नॉर्मली एक थेरेपी, एक मेडिसिन के जरिए कैसे ठीक करेंगे, इसका हम आगे जानकारी लेते हैं। अगर सिंपली हम लोग देखते हैं तो अगर इसका डिफिनीसन किया जाता है तो किसी भी ड्रग को, किसी भी डिजीज़ को ड्रग के माध्यम से, यानी ड्रग को दे करके, मेडिसिन को दे करके अगर हम उसको ठीक करते हैं तो वही हमारा फार्माकोथेरेपिटिक्स होता है। वही फार्माकोथेरेपिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको अगर डिफाइन करते हैं तो फार्माकोथेरेपिटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। यह एक ब्रांच है, फार्मेसी का एक ब्रांच है, दैट डील विथ यूज ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज। यानी ये एक फार्मेसी का ब्रांच होता है जिसमें डील करता है यूज ऑफ ड्रग का, जो कि बीमारियों को प्रिवेंट करेगा, डायग्नोसिस करेगा और इसका ट्रीट करेगा। कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये बीमारियों को कैसे ट्रीट करेगा। नॉर्मली अगर देखा जाता है तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के जरिए देख रहे हैं कि किसी को बुखार है। नॉर्मली अगर देखा जाए किसी को बुखार है, अगर हम उसको, मान लीजिए बुखार है, अगर हम उसको कोई मेडिसिन देते हैं, एज अ फार्मासिस्ट अगर हम जाते हैं, एज अ फार्मासिस्ट है, अगर किसी को मेडिसिन दे रहे हैं तो जो बुखार ठीक हो जा रहा है, यानी उसका जो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, जो उसके ADR हैं जिस पे वो वर्क कर रहा है, यानी जो बीमारी को ठीक कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो फिर से एक बार और बता देते हैं, फार्माकोथेरेपिटिक्स एक ब्रांच ऑफ फार्मेसी है जिसमें हम देखते हैं कि ड्रग का जो यूज होता है और कैसे बीमारियों का प्रिवेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीट करते हैं, किसका, डिजीज़ का। यानी जो भी बीमारियां होती हैं, ड्रग का यूज करके हम उसको कैसे ठीक करते हैं। एक अलग अगर वर्ड में बोला जाए तो विच मेडिसिन शुड बी गिवन टू, कौन सी मेडिसिन किसको देनी है, किस पेशेंट को देनी है, कब देनी है, हाउ यानी कैसे देनी है, व्हाट डोज यानी कितना डोज देना है किसी पेशेंट को, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। और यही होता है हमारा फार्माकोथेरेपिटिक्स। अब इसके स्कोप के बारे में हम जानते हैं कि इसका स्कोप क्या क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपिटिक्स। फार्माकोथेरेपिटिक्स के स्कोप क्या क्या हैं, यानी आगे चल के क्या क्या नॉलेज हमको मिलेंगे, क्या क्या इसके स्कोप है, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, जो आगे चल के अगर हम फार्माकोथेरेपिटिक्स अगर पढ़ते हैं तो क्या क्या इसको आगे हमको नॉलेज होगा, क्या क्या जानकारी होंगी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फार्माकोथेरेपिटिक्स इम्प्रूव द नॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट फॉर सेल मेडिसिन यूज। जो हमारे
फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये इम्प्रूव करता है क्या, जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं उनके नॉलेज को, यानी जो स्टूडेंट हो या फार्मासिस्ट हो उनके नॉलेज को इम्प्रूव करता है। किसके लिए? जो कि हमारे सेफ मेडिसिन यूज हो सके, सेफली मेडिसिन हो, जो जैसे कि जिस बीमारी के लिए जो ड्रग बनी हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट हो, कोई अलग अलग मेडिसिन अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हो, तो ऐसा साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसके नॉलेज बढ़ाता है ताकि जो भी यूज़ है, जो भी बीमारी है, उसके सेफ मेडिसिन हमको मिल सके या हमको प्रोवाइड हो सके। दूसरा देखेंगे, इट हेल्प हॉस्पिटल फार्मासिस्ट टू सेफली डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू पेशेंट, यानी जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है वो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनते हैं, उनके नॉलेज को ये बढ़ा देता है। जिससे क्या होगा, आपने पहले भी बताया पहले पॉइंट में कि ये जब नॉलेज को इंक्रीज होगा फार्माकोथेरेपेटिक्स की वजह से जो नॉलेज हमारा इम्प्रूव होगा, जिससे हमारी जानकारी होगा। जैसे मान लो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, इसका जब नॉलेज बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, सेफली डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेडिसिन को, किसको, पेशेंट को, मेडिसिन को देगा, किससे, पेशेंट को, क्योंकि इसके पास सारी जानकारी रहेंगी कि कब किस मेडिसिन को, किस चीज़ को कैसे देना है, ये सारी जानकारी किसको रहेगी, हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को रहेगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट सपोर्ट रिटेल फार्मासिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी विद द हेल्प ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स इससे हमको जानकारी होगी कि कौन सी मेडिसिन जो भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे आती हैं वो कौन सी मेडिसिन कब देनी है। थर्ड वन देखते हैं, इट सपोर्ट रिटेल फार्मासिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग प्रिस्क्राइब मेडिसिन, यानी जो हमारे रिटेलर फार्मासिस्ट होते हैं, जिनके रिटेलिंग में जो जाते हैं, जो रिटेलिंग का काम करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ डी फार्मेसी, बी फार्मेसी अगर मान लीजिए आपका अगर है, तो अगर आप अपना रिटेलिंग का अगर शुरू करते हैं तो उसमें क्या होता है, फार्माकोथेरेपेटिक्स डायरेक्ट हेल्प करता है किसके लिए, कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, जाकि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को वो समझ सकें और उसके जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो दे सकें। तो ये हमारा थर्ड वन हो गया। लास्ट वन, फोर्थ वन देखेंगे, इट एक्सप्लेन हाउ मेडिसिन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज, यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स के जरिए हम जान सकते हैं कि ये एक्सप्लेन में कर सकता है कि कौन सी मेडिसिन, हाउ मेडिसिन हेल्प इन द ट्रीटमेंट, यानी कौन सी मेडिसिन किस ट्रीटमेंट में कब और कैसे यूज करनी है और कैसे उससे जो डिजीज है उससे डायग्नोस होंगे, कैसे उससे प्रिवेंट करेंगे। ये सारी जानकारी हमारी फोर्थ पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, किसके, फार्माकोथेरेपेटिक्स के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो कुछ देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स, यानी इसके गोल क्या क्या हैं। ठीक है, इसके गोल्स क्या क्या हैं, तो इसमें देखेंगे, टू क्योर एंड कंट्रोल द डिजीज, यानी इसमें क्या होता है, इसका फर्स्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स का फर्स्ट गोल क्या है, टू क्योर एंड कंट्रोल डिजीज। इसका मतलब ये होता है कि या तो हम बीमारी को क्योर करें और डिजीज़ को कंट्रोल करें, बीमारी को क्योर करें और डिजीज़ को कंट्रोल करें। मान लीजिए कि क्योर का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली अगर बताते हैं एग्जांपल के रूप में, अगर आपको फीवर है, नॉर्मली अगर आपको फीवर है तो जो फार्मासिस्ट होते हैं, हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, अगर आपको फीवर है तो एक मेडिसिन दे सकते हैं आपको, ठीक, जिससे क्या होगा, ये आपका क्योर हो जाएगा, यानी आपका बुखार खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो सकता है। लेकिन कंट्रोल ऑफ डिजीज़ के बारे में अगर बोला जाए, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये क्या हो सकता है, अगर कोई भी फार्मासिस्ट अगर आपको मेडिसिन दे रहा है तो ये डिजीज़ को सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। जो शुगर पेशेंट हैं उनकी अगर मान लीजिए शुगर लेवल हाई हो गई तो हम सिर्फ डिजीज़ को ड्रग देके एक पेशेंट को, एक जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग को दे करके सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला गोल है कि टू क्योर एंड कंट्रोल डिजीज़। ठीक है, दूसरे हैं टू रिलीव सिम्टम्स। तो सेकेंड जो है टू रिलीव सिम्टम्स, यानी टू रिलीव सिम्टम का यानी सेकेंड ऑब्जेक्टिव का ये गोल है, सेकेंड गोल है ऑब्जेक्टिव का, यानी ये जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है इसके सेकेंड गोल है टू रिलीव सिम्टम्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी सिम्टम है किसी
किसी बीमारी के कोई जो सिम्टम है, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है, बहुत तेज़ हाई टेम्परेचर है आपके शरीर में, तो वो क्या है, उसके सिम्टम अलग अलग कर दे रहा है। तो ये क्या करेगा कि जो अगर मान लीजिए अगर फार्मासिस्ट है, जो फार्मासिस्ट हैं, अगर आपको मेडिसिन दे रहे हो, अगर आप खा रहे हैं, तो ये क्या होगा, जो उसके रिलीव करेगा वो किसको, सिम्टम्स को। जैसे मान लीजिए अगर हाई टेम्परेचर हुआ है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे जो मेडिसिन देंगे, वो जो मेडिसिन देंगे, मान लीजिए डोलो 650 है, अगर आपको फीवर हुआ है तो डोलो 650 क्या काम करता है, शरीर के टेम्परेचर को डाउन कर देता है, यानी मेंटेन करके रखता है। जो हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है उस पे ला करके रख देता है। डोलो 650 जो होते हैं, डोलो 650 जो होते हैं, ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सेम एज यूजुअल यहाँ पे है कि ये रिलीव करता है हमारे सिम्टम को। अगर हमें तो टू रिलीव सिम्टम का मतलब होता है किसी भी जो पेशेंट होते हैं, वो किसी भी पेशेंट के अंदर जो भी उसकी जो डिजीज़ है उसके सिम्टम को कंट्रोल करना। थर्ड वन हम देखेंगे टू प्रिवेंट डिजीज़ का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करके रखना। जैसे पोलियो हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गए, इसको हम प्रिवेंट करके रख सकते हैं दोनों को। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि पोलियो हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसमें क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ को। किसके जरिए, वैक्सीन दे करके, वैक्सीन के जरिए हम क्या करते हैं, डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। चौथा हो गया टू अवॉइड ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रग में, यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो भी प्रिस्क्राइब होते हैं हमारी दवाइयाँ, जो भी प्रिस्क्राइब करके डॉक्टर भेजते हैं, ठीक, उनको वही सेम दवाइयाँ देना चाहिए, जिससे किसी भी जो पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत ना हो। सेम प्राइस पे देना चाहिए, जो उस पर रिटेल प्राइस उसके होते हैं सेम होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट वन है इसका द मॉनिटर थेरेपी, यानी इसका मतलब ये होता है टू मॉनिटरिंग थेरेपी, यानी ऑब्जेक्टिव इसका फिफ्थ गोल है इसका क्या है, टू मॉनिटरिंग थेरेपी, यानी जो भी पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग ड्रग देते हैं, क्या वो अपना अच्छे से ADR दिखा रहा है, ठीक, यानी जो ड्रग है इसके इफेक्ट वो दिखा रहा है, उससे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं। जो मेडिसिन, अगर किसी पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या वो प्रॉपरली उसके शरीर में, उसकी बॉडी में वो वर्क कर रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करना ही हमारा टू मॉनिटरिंग थेरेपी कहा जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आगे आप लोग को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर इसमें अगले लेक्चर में, जो कि आपको आएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स पार्ट सेकंड में, चैप्टर्स फर्स्ट पार्ट सेकंड में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है अगर आपको, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर